नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठा पाठ जो है समास। ठीक है। कारण कारक प्रकरण में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है। कभी कभी शब्दों की विभक्ति हटाकर उनका आकार कुछ छोटा कर दिया जाता है। समास क्या होता है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप या घटाना। दो या दो विभक्ति रहित शब्दों को इस प्रकार मिला देना कि उनके आकार में कमी भी हो जाए और अर्थ पूरा पूरा निकल जाए। यथा नारायणः पतिः शब्द का जो अर्थ होता है वही नरपति का अर्थ होता है। यहाँ नारायणम शब्द के विभक्ति सूचक प्रत्यय आराम का लोप हो गया और नारायणम पति की अपेक्षा नरपति शब्द छोटा हो गया। विग्रह समास युक्त शब्द समस्त पद कहलाता है। जब समस्त पद को पूर्वकालिक रूप देने के लिए तोड़ते हैं अर्थात अलग अलग शब्दों में विभाजित करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। समापति शब्द का समास विग्रह होगा सभायापति। ठीक है। जब हम चीजों को छोटा करते हैं, हम बहुत बड़े सेंटेंस को छोटा इस्तेमाल करते हैं उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, सत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। ये हमारी हिंदी में भी होते हैं। ठीक है। पहला अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय रहता है और दूसरा शब्द संज्ञा और दोनों शब्दों को मिलाकर अव्यय हो जाता है। पहला हमेशा अव्यय होगा, फिर दूसरा जो होगा वो संज्ञा होगा और दोनों को मिला के अव्ययीभाव समास आता है, वो अव्यय हो जाता है। अव्यय मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि गंगाया समीपम, उपगंगम गंगा के पास। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हमने छोटा कैसे कर दिया? उपगंगम, हमने इसे उपगंगम बोल दिया तो अव्यय हो गया। ठीक है। गंगाया समीपम उपगंगम, ये अव्यय हो गया। अव्यय जो चेंज कभी नहीं होता। ठीक है। गंगा के पास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द विशेषण का कार्य करता है तथा द्वितीय शब्द विशेष्य होता है, जिसके अंदर जैसे कि चलिए समझते हैं, जिसके अंदर जो होता है एक प्रधान होता है। इस समास में द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्तियां छिपी रहती हैं और उन विभक्तियों के आधार पर ही द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष इत्यादि इसके भेद होते हैं। जैसे कृष्ण चित्रः, कृष्ण के सहारे, भयम आपनः, भयापनः, भय पाया हुआ। इसमें एक विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो आपका विशेष्य होगा जिसके बारे में बताया जाए। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण क्या होता है हमारा, जब हम कुछ क्वालिटी बताते हैं। ठीक है। विशेष्य कौन है? जिसके बारे में बताते हैं। ठीक है। राजपुरुष, राजपुरुष राजा का आदमी। ठीक है। इतने बड़ी राजा का यहाँ पे विशेषण कौन है? आदमी का है विशेषण। किसका? राजा का। ठीक है। धन का लोभ, किसका लोभ हो रहा है? धन का लोभ, विशेषण धन का। धन क्या है? विशेषण। ठीक है। अगला है आपका कर्मधारय समास। अब कर्मधारय में क्या होता है? उपमान और उपमेय का समास कर्मधारय कहलाता है। इसे विशेष और विशेषण का समास भी कह सकते हैं। इससे पहले शब्द विशेषण तथा दूसरे शब्द संख्यावाचक होता है। जैसे घनश्यामः, घनश्यामः, मुख कमल नीव, मुखल कमलम। ठीक है। हमेशा दूसरा शब्द जो होगा वो संख्यावाचक होगा कर्मधारय के अंदर। ठीक है। अगर हम द्विगु समास की बात करें तो उसमें संख्या हमेशा संख्या प्रथम वचन ही आपका संख्यावाचक होगा। जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। जैसे त्रयाना भुवनाना समारः, त्रिभुवनम, त्रि यहाँ पे क्या है? 3। पंचवटी, पंचपात्रम मतलब 5 शताब्दी, शताना अब्दाना समारः। तो जहां पे भी, जहां बहुत ही स्ट्रेट फॉर्मूला है, जहां पे भी आपको संख्या नजर आए समास के अंदर वो आपका द्विगु समास होगा, जो एक्सप्लिसिटली बताता है कि कौन कितनी संख्या की बात की जा रही है, क्या संख्या के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। जैसे त्रिभुवन, तीनों लोकों के स्वामी। ठीक है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समारः। ठीक है। तो जहां पे भी आपके संख्यावाचक होगा वो आपका होगा द्विगु समास। अब हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास जब दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विभीषण होकर रहते हैं तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब जो दो शब्द होते हैं वो मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीला वस्त्र, पीताम्बर कौन है? विष्णु भगवान। चक्रपाणी कौन है? विष्णु। चंद्रशेखर कौन है? शिव।
चंद्र प्लस शेखर मिलकर चंद्रशेखर तो बना रहे हैं, पर बात किसकी कर रहे हैं? शिव भगवान की। ठीक है। वैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। ठीक है। अब वो बात किसकी कर रहे हैं? गणेश जी की। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके अंदर दो या दो से अधिक संख्याएं च शब्द से जोड़कर दी जाए तो द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों ही संज्ञाएं प्रधान रहती है, दोनों ही संज्ञा जो रहती है प्रधान रहती है। राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च, माता च पिता च पितृ। ठीक है। दोनों को मिला, दोनों दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हैं, दोनों को मिलाकर एक शब्द बनता है जिसके अंदर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। दोनों ही प्रधान रहते हैं, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है। काक मयूर, काका च मयूर च। ठीक है। रामाश लक्ष्मण च, राम लक्ष्मण दोनों, माता पिता पितरो मतलब पेरेंट्स। ठीक है। तो ये थे हमारे समास। इसके साथ हमारे इस पाठ का अंत हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।